हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ मध्य प्रदेश। लेकिन सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व्स होते क्या हैं? बायोस्फीयर रिजर्व्स में देयर इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अलोंग विद इट्स सस्टेनेबल यूज। आप बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हो और उसका यूज भी परमिट करते हो, बट नॉट इन एन एक्सप्लॉयटेटिव वे। ये एक हेल्दी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है बिटवीन द पीपल एंड द इन्वायरमेंट, बिटवीन द पीपल एंड द नेचर। इंडिया का अपना नेशनल बायोस्फीयर प्रोग्राम है जो 1986 में आया था, जिसके तहत इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। इनमें से 12 आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्कोस मैप प्रोग्राम। नाउ मैप इज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इज एन इंटरगवर्नमेंटल प्रोग्राम जो कि इन्हांस करता है द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड द नेचर. इट प्रोवाइड्स अ साइंटिफिक बेसिस फॉर द इम्प्रूवमेंट इन रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड द नेचर. और मध्य प्रदेश में हमारे पास 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं. तीनों के तीनों ही आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द मैप. So we have Panna and we have Panchmadi and we have Achanak Kamar, Amarkantak. Now Panna and Panchmadi are exclusively in Madhya Pradesh. Whereas Achanak Kamar, Amarkantak is in Madhya Pradesh and Chhattisgarh. और इसका 68% एरिया छत्तीसगढ़ में है. इसका कोर एरिया छत्तीसगढ़ में है, बफर एरिया मध्य प्रदेश में है. तो अगर आप ये देखोगे ना, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है. तो शुरुआत करते हैं पन्ना से. नो, पन्ना इज सिचुएटेड इन द नदरन पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश. अगर आप मैप में देखोगे तो पन्ना नदरन पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है ऑन द विंध्यन हिल्स. सो दिस इज द विंध्यन हिल्स, विंध्या हिल्स. यहां पर आपको पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मिलता है. नीचे सतपुरा हिल्स है, यहां पर आपको पंचमढ़ी मिलता है. अब पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व इज ऑल्सो नोन फॉर डायमंड माइनिंग. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व होता है, वहां पर हम नेचर और लोगों दोनों को इंपॉर्टेंस देते हैं. तो यहां पर जो ट्राइबल्स हैं वो भी आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम आर गोंड्स. इनफैक्ट मध्य प्रदेश का एक मेजर एथनिक ग्रुप है, एक मेजर ट्राइबल ग्रुप है, राइट. उसके बाद हमने देखा माउंटेन रेंज कौन सी एसोसिएटेड है. दूसरी चीज है रिवर. यहां पर आपको केन रिवर मिलता है विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना. In fact, government of Madhya Pradesh or government of UP along with government of India are working together to link the Ken river with the Betwa river. So Ken, Madhya Pradesh, Betwa, UP, both of them are tributaries of the Yamuna river. और यहाँ पर एक डैम बनेगा, धौधन डैम. The idea is कि जो बुंदेलखंड रीजन है which is a drought prone region, a dry region, वहाँ पे पानी पहुँचाया जाए. एमपी के केन रिवर में सरप्लस पानी है, सो ये पानी बुंदेलखंड से होता हुआ बेतवा रिवर तक पहुंचाया जाए. आइडिया है कि जो बुंदेलखंड रीजन है वो वाटर डिप्राइव्ड है, उसको हमने पानी देना है थ्रू दिस इंटरलिंकिंग. एंड पन्ना जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका मेजर पार्ट सबमर्ज हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट. इसी कारण ना बुंदेलखंड रीजन में एक और टाइगर रिजर्व नोटिफाई किया गया विच इज रानीपुर टाइगर रिजर्व. और आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि ये टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में है, राइट. एंड डोंट फॉरगेट दैट केन एंड बेतवा बोथ आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना. देन पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व में आपको पता है बायोस्फीयर रिजर्व में कोर एरिया होता है, एक बफर एरिया होता है और एक ट्रांजिशन एरिया होता है. कोर एरिया हैज द प्रोटेक्शन ऑफ ए नेशनल पार्क और अ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी. इस केस में जो कोर एरिया है दैट इज योर पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है. एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव 3 पार्ट्स ऑफ गंगाओं सैंक्चुरी.
सो बेसिकली पन्ना नेशनल पार्क है हमारे पास और उसके साथ 3 पार्ट्स ऑफ गंगाओं सैंक्चुरी, ठीक है, एंड ये दोनों इनफैक्ट पन्ना टाइगर रिजर्व हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, द कोर ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है। सो पन्ना टाइगर रिजर्व में हमारे पास पन्ना नेशनल पार्क अलोंग विथ 3 एरियाज और 3 पार्ट्स ऑफ गंगाओं सैंक्चुरी आता है, and both of them are core area of Panna Tiger Reserve and core area of Panna Biosphere Reserve. और जब हम पन्ना टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, इट इज वन ऑफ द 6 टाइगर रिजर्व्स ऑफ मध्य प्रदेश, द हाईएस्ट इन द कंट्री अलॉन्ग विद द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और पन्ना में ना 2009 में बिल्कुल भी टाइगर्स नहीं थे, 0 टाइगर्स थे, और अभी लेटेस्ट हम देखते हैं तो 50+ है, क्योंकि 2009 में यहाँ पर एक टाइगर री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे बंधवगढ़ कान्हा से टाइगर्स को लाया गया और यहाँ पे टाइगर्स को री इंट्रोड्यूस किया गया। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम्स एवर। और इनफैक्ट जो T1 टाइग्रिस थी विच वॉज रिस्पॉन्सिबल इन अ बिग वे फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टाइगर्स इन पन्ना, वो अभी रिसेंटली डाइड and made huge headlines because it was such an important tigress. सिंगल हैंडेडली उन्होंने उस टाइग्रिस ने पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व में टाइगर्स का नंबर बढ़ाया है, राइट। उसके बाद इट इज़ नोन फॉर टाइगर्स, बंगाल टाइगर। अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, देन सिया घोष इज ऑल्सो नोन एज कैरिकल। अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखें, पिक्चर में देखेंगे कैरिकल, सिया घोष का मतलब होता है ब्लैक ईयर्स, ठीक है, और ये काफ़ी फेवरेट था रॉयल्टी का, और इस वजह से ना इसके नंबर्स भी काफ़ी कम हो गए, और रिसेंटली कुछ साल पहले इसको स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम में डाला गया, ठीक है। सो इट इज़ द मोस्ट लेटेस्ट एंट्री इनटू द स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम विच हैज़ 22 स्पीशीज एंड वन ऑफ देम इज कैरिकल और सिया घोष। तो वो यहाँ पर मिलता है, और उसका IUCN स्टेटस इज लीस्ट कंसर्न, राइट। देन यहाँ पर आपको इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर विच इज ऑल्सो द स्टेट बर्ड ऑफ मध्य प्रदेश मिलता है, विच इज ऑल्सो लीस्ट कंसर्न, और स्लॉथ बेयर मिलता है। स्लॉथ बेयर इज वनरेबल, और स्लॉथ बेयर इज वन बेयर विच डज नॉट हाइबरनेट, ठीक है। तो स्लॉथ बेयर, ये सब बायोडाइवर्सिटी आपको पन्ना में मिलती है। सो मोर और लेस पन्ना के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए। एंड देन इट इज द नदर्न मोस्ट टिप ऑफ द नेचुरल टीक फॉरेस्ट, ठीक है। नदर्न मोस्ट है टीक का, और ईस्टर्न मोस्ट है खरदाई का। खरदाई इज अ इम्पॉर्टेंट ट्री जो कि आपको ना मेडिसिनल वैल्यू है जिसकी। तो ईस्टर्न मोस्ट खरदाई एंड योर नदर्न मोस्ट टीक, और यहाँ पे आपको टीक साल सब मिलते हैं इस एरिया में। इट इज़ मोस्टली ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस वेजिटेशन इन मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर भी आपको वही देखने को मिलता है, ठीक है। देन वी कम टू योर पंचमढ़ी। नाउ पंचमढ़ी इज हेयर just above Madhya Pradesh, and if you look at Panchmadi, it is located on the Satpura range of Madhya Pradesh, right? That is one thing that you need to remember. Panna is on the Vindhyan range, Panchmadi is on the Satpura range. And you know Panchmadi का मतलब होता है पांच, मड़ी is caves, so it is the place of famous Pandav caves. यहाँ पर भी आपको मेजॉरिटी में Gond tribes मिलती हैं, and it comprises of 3 important areas: Bori Sanctuary, Satpura National Park and Panchmadi Sanctuary, ठीक है। तो ये 3 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं यहाँ पर। पहले हमने किया पन्ना नेशनल पार्क एंड योर गंगाओं, यहाँ पर सतपुरा, पंचमढ़ी एंड बोरी। और बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि पंचमढ़ी में आपको 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स मिलते हैं, ईस्टर्न हिमालयास और हिमालयास एंड वेस्टर्न घाट्स। इस वजह से ना इसको जेनेटिक एक्सप्रेस हाईवे भी कहा जाता है, ठीक है। सो वी हैव बोरी, सतपुरा एंड पंचमढ़ी, आउट ऑफ विच सतपुरा इज अ नेशनल पार्क वेयर एज द अदर 2 आर सैंक्चुरीज। नाउ सतपुरा इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सतपुरा हिल्स, एंड सबसे बड़ा आउट ऑफ दीज 3 प्रोटेक्टेड एरियाज इज सतपुरा नेशनल पार्क ओनली, राइट। उसके बाद सतपुरा इज ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व, ठीक है। सतपुरा नेशनल पार्क इज ऑल्सो अ सतपुरा टाइगर रिजर्व। सो आउट ऑफ द 6 टाइगर रिजर्व्स वी हैव 2 इन द बायोस्फीयर रिजर्व्स ओनली,
देन पंचमढ़ी में ना आपको बहुत सारे प्लांट्स भी मिल जाते हैं, रेयर एंजियोस्पर्म प्लांट्स, endemic plants and endemic species like bamboo are found in Bori Reserve. So it is a botanist paradise. Then rivers. अब देखो सबसे पहले ना अगर आपको कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व आता है, आपको देखना है उसमें कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज है, रिवर कौन सा है, माउंटेन रेंज कौन सी है, ट्राइब्स कौन सी है और स्पीशीज कौन सी है, इसी लाइंस में हम देखेंगे। अब यहाँ पर आपको सोन रिवर मिलता है विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, वहां पर आपको कौन सा मिल रहा था, केन। और डेनवा इज जॉइंस Tawa, and Tawa then is a tributary of Narmada, it joins Narmada. So Son and Denva. यहाँ पर भी आपको टीक मिलता है और सल मिलता है, वहाँ पे टीक और खरदाई और सल है ना। अब ये क्या है, इट इज दी वेस्टर्न मोस्ट ग्रोव्स ऑफ सल, ठीक है। अब ये वेस्टर्न मोस्ट ग्रोव्स ऑफ सल का क्या मतलब है कि इसके बाद ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री आपको सल नहीं मिलता। Sal is an important tree of the eastern Indian forest. Sal is also known as Shorea robusta, scientific name है इसका। और सबसे ज़्यादा स्टॉक अगर किसी का है तो वो सल है, सबसे ज़्यादा पेड़ आपको इंडिया में सल के मिलते हैं। एंड देन वी हैव अचानक कमार अमर कंतक। तो ना अगर आप इस मैप को देखो तो नदरन मोस्ट पन्ना, उसके बाद बीच में अचानक कमार अमरकंटक एंड देन पंचमढ़ी, और अगर वेस्ट टू ईस्ट देखें तो पंचमढ़ी, पन्ना और अचानक कमार। तो ये ना आप मैप देखोगे तो आपको ध्यान में आने लग जाएगा, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ सबसे ऊपर पन्ना है और सबसे नीचे पंचमढ़ी है और बीच में कहीं अचानक कमार है। और अगर हम ऐसे देखेंगे तो पंचमढ़ी, पन्ना एंड अचानक कमार, वहाँ पे अचानक कमार इसलिए आसान है क्योंकि वो तो छत्तीसगढ़ के साथ है, तो वो तो थोड़ी ईस्टर्न साइड पे ही होगा। और पंचमढ़ी वेस्टर्न मोस्ट मार्जिन है ऑफ द ग्रोव्स ऑफ सल, इसके बाद आपको कोई भी सल का पेड़ नहीं मिलेगा। पन्ना नदरन मोस्ट है ऑफ द टीक एंड ईस्टर्न मोस्ट ऑफ खरदई, ठीक है। अब हम अचानक कमार पे आते हैं। मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में 68% एरिया है और जो कोर है इसका वो भी छत्तीसगढ़ में है, और एक अमरकंटक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है जो कि कोर का ही पार्ट है और वो भी छत्तीसगढ़ में है। जो बफर है वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है। अब यहाँ पर ना जो हमारे पास ये बायोस्फीयर रिजर्व है, इट इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ हिल रेंजेस, कौन सी, मैकाल, विंध्या एंड सतपुरा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और जो अमरकंटक हिल है उससे 3 रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं, नर्मदा, सोन एंड जोहेला, ठीक है। सो जंक्शन ऑफ हिल रेंजेस एंड सोर्स ऑफ 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स। और यहाँ पर आपको ना मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट ज्यादा मिलते हैं, बाकी 2 में ड्राई ज्यादा मिलते थे। एंड अगर यहाँ पर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो सैरस क्रेन, नो सैरस क्रेन जो है इट इज द स्टेट बर्ड ऑफ यूपी, इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर स्टेट बर्ड ऑफ एमपी, दिस इज स्टेट बर्ड ऑफ यूपी, दैट वाज लीस्ट कंसर्न, ये वनरेबल है। उसके बाद यहाँ पर आपको 4 हॉर्न्ड एंटीलोप चौसिंगा, ये आपको मध्य प्रदेश में मिल जाता है, वनरेबल है, ठीक है। इनफैक्ट चौसिंगा, इंडियन गजेल, चीतल, ये आपको मध्य प्रदेश में मिलते हैं। चीतल एंड गजेल, इंडियन गजेल, बोथ ऑफ देम आर लीस्ट कंसर्न। उसके बाद ना यहाँ पर आपको ना लो लैंड राइस फील्ड्स भी मिलते हैं और प्लेटोज भी मिलते हैं विच आर मेड ऑफ बॉक्साइट, तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर। उसके बाद यहाँ पर आपको वाइट बैक्ड वल्चर मिलती है। वाइट बैक्ड वल्चर वो वल्चर है जिसके ऊपर डिक्लोफेनाक ने सबसे ज़्यादा इफेक्ट डाला, सबसे ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन कम हुई, ठीक है। इनफैक्ट हमारे पास 3 स्पीशीज हैं, वाइट बैक्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड एंड स्लेंडर बिल्ड, ये तीनों की स्पीशीज बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई डिक्लोफेनाक ड्रग की वजह से, और ये तीनों ही शेड्यूल 1 है और तीनों ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। एक वल्चर की स्पीशीज है रेड हेडेड जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है लेकिन शेड्यूल 1 में नहीं आती। और टोटल हमारे पास 9 स्पीशीज है वल्चर्स की इंडिया में, जिनमें से रेजिडेंट भी है और माइग्रेटरी भी है, और वाइट बैक्ड आपको यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। सो बेसिकली हमने डिस्कस किए हैं 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ मध्य प्रदेश। आई होप दिस वाज अ फ्रूटफुल सेशन फॉर यू, और आपका कोई भी डाउट है मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड यू नो हमारा रैपिड रिविजन कोर्स अनअकैडमी स्टोर पे लाइव है। अगर आप इस साल का प्रीलिम्स दे रहे हैं और रैपिडली रिवाइज करना चाहते हैं सबके सब सब्जेक्ट्स,
तो वी हैव 7 सब्जेक्ट्स, ऑल ऑफ देम हैव बीन गिवन 2 days, ठीक है। और उसमें हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, चाहे वो स्टैटिक के हो चाहे वो करंट के हो, वो सब रिवाइज करने की कोशिश की है। अगर आप पूरा कोर्स नहीं भी देख सकते तो पीडीएफ देख लीजिए, ठीक है। सो दैट इज देयर। एंड वन थिंग with which I would like to conclude is कि you didn't come this far to only come this far। आपका एम है पेपर को क्लियर करना, प्री को क्लियर करना। तो उस केस में जो हमारा रैपिड रिविजन कोर्स है, जो कि अनअकैडमी के स्टोर पे अवेलेबल है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।